चलिए आगे बढ़ते। देखिए, एआई की ताकत अब सिर्फ इंसानी भाषा, तस्वीरों या डेटा को समझने तक सीमित नहीं रही है। अब एआई जीव विज्ञान की दुनिया में भी डिजाइनर की भूमिका में पहुंच रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जेनरेटिव एआई की मदद से वायरस के जीनोम डिजाइन किए। उनमें से कुछ डिजाइन प्रयोगशाला में काम करने वाले वायरस में भी बदल गए। मेडिकल साइंस के लिए यह तकनीक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के मुकाबले और नई दवाओं, वैक्सीन की खोज की उम्मीद जगाती है। लेकिन दूसरी तरफ बायोसिक्योरिटीज को लेकर बेहद गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। सोच कर देखिए, अगर एआई की मदद से ऐसा वायरस तैयार हो जाए जो इंसानियत के लिए बड़ा खतरा बन जाए, तो फिर क्या होगा? एआई बनाएगा खतरनाक वायरस। एआई की नई ताकत डिजाइन कर रहा है वायरस। एआई की बायो ताकत खतरे की आहट। जीनोम डिजाइन करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। एआई का बायोवॉर, इंसान हो जाएगा लाचार। खतरनाक कृत्रिम वायरस, युद्ध का नया हथियार। एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी। लाखों लोगों की मौत हो गई। पूरी दुनिया घरों में कैद होकर रह गई। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का खौफ अब भी बना हुआ है। दुनिया जब खतरनाक वायरस से डरी हुई है, ऐसे समय में एआई के नए क्रिएशन ने फिर से पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर दिया है। स्टैनफोर्ड ऑक यूनिवर्सिटी के नए प्रयोग ने दुनिया को अचंभित करने के साथ डरा भी दिया है कि क्या यह जैविक प्रयोग इंसानों की सुरक्षा करेगा या फिर बड़ा खतरा बनेगा। वैज्ञानिक पहले वायरस के जीनोम को पढ़ते थे, फिर उसे प्रयोगशाला में लिखना सीखा। लेकिन जब एआई उस जीनोम के डिजाइन में भी भूमिका निभा रहा है, जीनोम लैंग्वेज मॉडल डीएनए के एसीजी और टी के पैटर्न को समझाकर नए अनुवांशिक संयोजन बता रहा है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ यह नहीं बता रहा है कि प्रकृति में क्या मौजूद है, बल्कि यह भी बता रहा है कि नया जैविक डिजाइन कैसा हो सकता है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड ऑक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किया है, उसमें एआई ने बड़ी भूमिका निभाई है। यानी आप सीधे ये समझिए कि वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वायरस को तैयार किया है। वैज्ञानिकों ने EVO1 और EVO2 जैसे जनरेटिव एआई मॉडल का इस्तेमाल बैक्टीरियोफेज के जीनोम डिजाइन करने में किया है। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। एआई ने कुल 285 जीनोम डिजाइन किए और उनमें से 16 ने प्रयोगशाला में पूरी तरह कार्यशील वायरस बनाए। यानी कि एआई के सुझाए गए कुछ जैविक डिजाइन वास्तविक दुनिया में काम करने वाले जैविक सिस्टम में बदल सके। वैज्ञानिकों की इस खोज से मेडिकल के क्षेत्र में मदद जरूर मिलती दिखाई दे रही है। कुछ एआई डिजाइन किए गए फेस ऐसे बैक्टीरिया के मुकाबले सक्षम रहे हैं जिनके खिलाफ प्राकृतिक वायरस प्रभावी नहीं थे। ऐसे में भविष्य में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरियाज के इलाज के लिए फेस थेरेपी के नए विकल्प सामने आ सकते हैं। इसके अलावा एआई आधारित जैविक डिजाइन का इस्तेमाल वैक्सीन, एंटीजन, एंटीबॉडी, चिकित्सीय प्रोटीन और कैंसर को निशाना बनाने वाले वायरस के विकास में किया जा सकता है। यहां तक तो ठीक है, एआई की मदद से तैयार वायरस इंसानों को बीमारी से लड़ने की क्षमता देंगे, लेकिन यही क्षमता बायोसिक्योरिटी के लिए गंभीर चिंता भी पैदा करती है। सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से महामारी फैलाने वाला वायरस बना लेगा। असली चिंता यह है कि एआई किसी सक्षम प्रयोगशाला की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर जनरेटिव एआई को स्वचालित और रोबोटिक प्रयोगशाला से जोड़ दिया जाए तो डिजाइन, परीक्षण और सुधार की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। यानी कि जैविक प्रयोगों की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन सुरक्षा समीक्षा के लिए उपलब्ध समय घट सकता है। अभी जो वायरस एआई की मदद से तैयार किए गए हैं, वो केवल बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर इसी तकनीक का बेजा इस्तेमाल हुआ तो क्या होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर यह तकनीक गलत हाथों में पड़ गई तो धरती पर मौजूद हर उस जीव के लिए खतरनाक हो सकता है जिनमें प्राण है। इसका इस्तेमाल इंसानों, जानवरों, यहाँ तक कि पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक जैविक एजेंट या फिर हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। नई चुनौती मौजूदा सुरक्षा के सामने भी
डीएनए की पारंपरिक स्क्रीन मुख्य रूप से पहले से पहचाने गए खतरनाक जीन और रोग पैदा करने वाले वायरस की पहचान पर निर्भर करती है, लेकिन एआई ऐसे नए आनुवांशिक संयोजन सुझा सकता है जो पुराने डेटाबेस में मौजूद ही ना हो। इसलिए केवल डीएनए बनने के बाद उसकी जांच करना पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि जैविक डिजाइन तैयार होने के चरण में ही उसके जोखिम का आकलन किया जाए और संवेदनशील डिजाइन के लिए बायोसिक्योरिटी समीक्षा अनिवार्य हो। इसलिए आने वाली चुनौती एआई को जीव विज्ञान से दूर रखने की है, बल्कि उसकी बढ़ती क्षमता को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करने की है, क्योंकि भविष्य का सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि एआई का डिजाइन कर सकता है, सवाल ये होगा कि उसे क्या डिजाइन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।